गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर थर्ड है अ डे विद नंदू स्टार्ट करेंगे। Nandu woke up and opened his eyes. For a few seconds, he was not sure where he was. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. He blinked his eyes and looked around. Oh, there was Amma. The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. अब नंदू एक हाथी है, छोटा हाथी है। और वो हुआ क्या, स्टोरी जहाँ से शुरू हुई है, जैसे ही वो उठा, सो रहा था, जैसे ही वो उठा तो उसने देखा वो किसी एक जंगल में है जहाँ पर बड़े बड़े ट्री के ट्रंक्स, मतलब जो पेड़ की जो मेन ब्रांच होती है उसको ट्रंक कहते हैं। जो ट्री की जो मेन ब्रांच होती है उसको ट्रंक कहते हैं। तो जैसे ही वो जग के उठा, उसने देखा आसपास वो किसी एक जंगल में है जिसकी जो ट्रंक है, जिन पेड़ों की ट्रंक है वो हरे ग्रे ग्रे कलर की हैं, ग्रे कलर की। इट सीम टू हिम दैट ही वाज सराउंडेड बाय फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स। मतलब उसने देखा कि आसपास सारे पेड़ ही पेड़ हैं और बड़े बड़े ट्रंक्स हैं, उनके बड़ी बड़ी मेन ब्रांच है, डाले हैं और वो सारी ग्रे कलर की हैं। ही ब्लिंक्ड हिज आइज एंड लुक्ड अराउंड। ओह देयर वाज अम्मा। फिर उसने थोड़ा सा देखा तो उसने कहा, देखा ये तो उसकी मम्मी है। मदर को यहाँ उसने अम्मा बोलता है वो। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन्ड ही वाज इन वाज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। जो जब वो सो के उठा था, जब उसने देखा कि फॉरेस्ट है, तो वो एक्चुअली फॉरेस्ट नहीं था, वो उसके जो फैमिली मेंबर्स थे, जो उसके फैमिली वाले थे, मदर, भाई बहन, कज़न ब्रदर, भाई बहन, इन सब के पैर थे और उनकी सूंड, मतलब ट्रंक्स को सूंड कहते हैं ना हाथी की, तो वो सब थे। तो उसे लग रहा था वो पेड़ हैं बड़े बड़े। अब आप हाथी का पैर देखोगे तो कितना चौड़ा और बड़ा होता है। तो जैसे ही वो उठा उसे लगा ये तो पेड़ हैं, बट जब थोड़ा उसने और ध्यान से देखा तो उसने देखा कि वो सब एक्चुअली मेरे फैमिली मेम्बर्स के पैर हैं और उनकी ट्रंक्स हैं, मतलब सूंड जो हाथी की। The sun was overhead and it was getting hot. Nanima trumpeted, made a loud sound. Nanima is the oldest in this herd of elephants. She started moving towards the jungle. The other female elephants saw her and started to follow her. Nandu also went with them. When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. Each member went to eat her favorite leaves and twigs. After they had eaten, the herd moved towards the river. The baby elephants enjoyed playing in the water. The mothers laid down in water and mud on the river bank. हुआ क्या, सन वॉज ओवरहेड, मतलब ऊपर सूरज था और वो गर्म हो रहा था, तप रहा था। इट वॉज गेटिंग हॉट। और नानी माँ ने आवाज़ दी, ट्रम्पेटेड, और बड़ी लाउड नॉइस करी। नानी माँ उस, देखो एलिफेंट्स के जो झुंड को हम हर्ड ऑफ एलिफेंट्स कहते हैं। एलिफेंट्स के, हाथियों के झुंड को हम क्या बोलते हैं? झुंड को हर्ड बोलते हैं। तो हर्ड ऑफ एलिफेंट में सब लोग नानी माँ के पीछे पीछे जाने लग गए जंगल की तरफ। और जब वो लोग जंगल में पहुँचे तो सबने अपनी मनपसंद पत्तियाँ खाई, लीव्स खाई, ट्विग्स मतलब पतली पतली डालियाँ खाई अपनी मनपसंद। छोटे जो बच्चे थे वो पानी में खेलने लग गए, रिवर में, रिवर वाटर में। और जो फीमेल्स थी, मतलब जो बड़ी मान लो मदर थी, नानी माँ थी, और भी जो हाथी थे, फीमेल एलिफेंट्स थे, वो सब पानी में रहने लग गए, खेलने लग गए और अपने ऊपर कीचड़ डालने लग गए। हाथी अपने ऊपर कीचड़, अपने आप को ठंड पहुंचाने के लिए करते हैं, अपने ऊपर कीचड़ डालते हैं। आपने देखा होगा हाथियों को अपने ऊपर कीचड़ डालते हुए। वो इसलिए डालते हैं ताकि इतनी गर्मी में उनका शरीर गर्म ना हो, ठंडक मिलते रहे उन्हें। When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. ठीक है, देखो इन्हें एलिफेंट्स के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि एक हाथी, एक अडल्ट एलिफेंट, मतलब अडल्ट एलिफेंट एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां और छोटी छोटी ट्विग्स, मतलब पतली डंडियां, पेड़ की ना पतली पतली डंडियां नहीं होती, बहुत पतली, उनको 100 किलोग्राम, 100 किलो तक खा सकता है एक दिन में एक अडल्ट एलिफेंट, बड़ा हाथी। तो सोचो 100 किलोग्राम, हम लोग देखो हम आटा तो 10-20 किलो लाते हैं, और ये 100 किलो तक आप पत्तियां खा लेते हैं पेड़ों से, और डंडियां खा लेते हैं पेड़ों की। तो देखिए कितना ज़्यादा होता है 100 किलोग्राम। और इससे
ज़्यादा खा लेते हैं, 100 किलोग्राम नहीं, इससे ज़्यादा भी खा लेते हैं। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी, ज़्यादा मतलब ना रेस्ट नहीं करते, ज़्यादा सोते नहीं है, 2 से 4 घंटा सोते हैं, इससे ज़्यादा नहीं सोते ये। ठीक है, और मैंने बताया जो इनके बड़े बड़े कान होते हैं ना, वो इन्हें मदद करते हैं हवा करने में। जब इन्हें गर्मी लगती है तो इनके बड़े बड़े कान कान हैं जो एक्चुअली फ़ैन की तरह काम करते हैं इनके, ऐसे ऐसे, तो इन्हें हवा पहुंचती है। और अपने ऊपर एक कीचड़ डाल लेते हैं ताकि अपने शरीर को ठंडक पहुंचा सकें। फ्लैप का मतलब होता है, लिखा है ना, द एलिफेंट्स फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्व्स कूल। फ्लैप का मतलब ऐसे फड़फड़ाना, अपने कानों को ऐसे ऐसे फड़फड़ाते हैं। ठीक है। नंदू सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर्स टेल्स, ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर देम, व्हाट इफ दे फॉल ऑन मी, आई एम स्टिल स्मॉल। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर. Amma gently pushed Nandu towards the water as if she was telling him to go and play. Nandu loved to play in the water. His cousins were already there. Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. He got wet. Oh, this was the work of his naughty cousins. Nandu joined them in the game. ठीक है, हुआ क्या, नंदू ने अपने भाई बहनों को देखा, वो पानी में खेल रहे हैं, एक दूसरे की पूंछ को, टेल को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो नंदू डर गया, मैं इन लोगों के पास नहीं जाऊंगा, मैं तो अभी छोटा हूँ, ये लोग कहीं मुझ पे गिर जाएं तो मेरे चोट आ जाएगी। आई बेटर नॉट गो नियर देम, मतलब मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, कहीं वो, व्हाट इफ दे फॉलो ऑन मी, कहीं वो मेरे ऊपर गिर जाएं तो क्या होगा, मैं तो अभी छोटा ही हूँ। तो वो अपने शांति से जाके अपनी मम्मी के पास खड़ा हो गया, अपनी मदर के पास खड़ा हो गया। उसने बोला, और फिर उसकी मदर ने क्या किया, मदर को यहाँ अम्मा बोला हुआ है, अम्मा जेंटली पुश नंदू टुवर्ड्स द वाटर। अम्मा ने क्या किया, नंदू को हल्के से धक्का दिया पानी की तरफ, ताकि नंदू पानी में चला जाए और अपने भाई बहनों के साथ खेले। और नंदू चला गया, नंदू को मज़ा आया। नंदू का कज़न पानी में, कज़न ब्रदर होते हैं ना, हमारी मौसी का बेटा, मामा का बेटा, ऐसी एलिफेंट्स में उन्होंने दिखाया है कि नंदू के कज़न्स भी पानी में खेल रहे थे, वो भी चले गए, पानी में खेल रहे थे और नंदू को भी मज़ा आ रहा था। ओह दिस वॉज द वर्क ऑफ इज नॉटी कज। फिर जैसे ही नंदू खेल रहा था, एकदम से पानी का फव्वारा नंदू के सर पे आके गिरा। तो उसने बोला, ये काम मेरे कजन्स ने किया है। कजन्स ने क्या किया, नंदू के एक पानी का फव्वारा, वो तो सून ट्रंक से अपने पानी का फव्वारा बनाया और नंदू के सर पे डाल दिया। तो नंदू इससे गीला हो गया। वेट का मतलब गीला होता है, गीला हो जाना। ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजन्स, नंदू ज्वाइन देम इन द गेम। बेसिकली नंदू खेलने लग गया अपने कजन्स के साथ। Before sunset, the herd started back towards the jungle. By then, Nandu was very tired. He settled himself between his mother's front legs and fell asleep as he drank her milk. फिर ये सारा जो हर्ड था, ये जो झुंड था हाथियों को, अपने वापस घर जाने लग गया, वापस जंगल जाने लग गया। जैसी सनसेट हुआ, जैसी सूरज ढलना शुरू हुआ, और नंदू थक गया था, टायर्ड था, और उसने अपनी मम्मी के फ्रंट जो हाथी के लेग्स होते हैं उनके बीच में जाके सो गया। दूध पीते पीते, अपनी मदर का दूध पीते पीते नंदू अपनी मदर के आगे वाले पैरों के बीच में सो गया। ही फेल अस्लीप, अस्लीप का मतलब सो जाना। ठीक है। देखो, इनने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट फिर बताया हाथियों के बारे में, कि हाथियों के झुंड में फीमेल्स होती हैं, हमेशा फीमेल्स होती हैं, मेल नहीं होते हैं। मेल क्या, फीमेल्स होती हैं सारी, और छोटे छोटे बच्चे होते हैं। आपने देखा होगा यहाँ स्टोरी में, आपने सिर्फ नानी माँ के बारे में सुना, ग्रैंड मदर के बारे में, और नंदू की मम्मी के बारे में, और भी फीमेल्स होंगी। हाथियों के झुंड में सिर्फ फीमेल्स होती हैं और छोटे छोटे बच्चे होते हैं। जो मेल्स होते हैं वो 14-15 साल तक तो हाथियों के झुंड के साथ रहते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं हाथियों के झुंड को, जो मेल्स होते हैं। तो नंदू तो मेल था, वो भी जब 14-15 साल का होगा तो वो भी ये हाथियों का झुंड छोड़ के चला जाएगा, अकेले, अलोन। ठीक है, अलोन, अकेले रहना शुरू कर देगा। ये हाथियों में ऐसा होता है। ठीक है। तो ये एक बार आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो, और ठीक है, और इसमें होमवर्क तो कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें बस इसमें पूछ रखा है कि इफ़ यू वर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू। उस मतलब सवाल ये है, अगर आप नंदू होते और आप हाथियों के झुंड में रह रहे होते तो आप क्या करते। इसमें सवाल लिख रखा है, दूसरा सवाल है,
हाथियों के झुंड में जो सबसे बड़ी ओल्डेस्ट फीमेल होती है, जो सबसे बुजुर्ग फीमेल होती है, वो डिसीजन लेती है। आपके घर में डिसीजन कौन लेता है? आपके फादर लेते हैं, आपकी मदर लेती हैं, आपके नाना जी, दादाजी, कोई भी ले सकते हैं डिसीजन। तो ये आप कर लीजिएगा क्वेश्चन, और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू वेरी मच।